अगेन वेलकम टू स्टडी विद सरब, दिस इज सरबप्रीत कौर। और अब हम करेंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमेशा हमें 99% 4 ऑप्शंस मिलती हैं रीडिंग में। लिसनिंग में हो जाता है कि हमें 3 ऑप्शंस मिले, बट रीडिंग में हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम 4 ऑप्शंस होती हैं। और उन 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन हमें पहले ही पता होता है कि ये इसका आंसर नहीं है, बट कन्फ्यूजन आता है रिमेनिंग 2 ऑप्शंस में। तो जब भी आप MCQs कर रहे हो, गो विद एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको हेडिंग्स के टाइम पे भी बताया था, जो उसका आंसर नहीं है, नॉट एन आंसर, आप उसको स्पॉट कीजिए। जब हम लोकेशन पे जाते हैं, लोकेशन पे जाके हमें 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जांपल B और C में हमें कन्फ्यूजन है, तो लोकेशन पे जाइए। लोकेशन पे जाते ही आपने क्या करना है, तीनों को कंपेयर करना है, दोनों ऑप्शंस को लोकेशन के साथ। जिस ऑप्शन की लोकेशन पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जिसके बारे में ज़्यादा बात करी गई है, दैट वुड बी द आंसर। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हमें स्पॉट करना है, कैसे हमें फाइनलाइज करना है कि मेरा आंसर कौन सा है। लेट्स डू दैट। सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव व्हाई पैगोडाज डोंट फॉल डाउन वाली रीडिंग, और इसमें हम करेंगे MCQs। MCQs में ज़्यादातर हमें दिक्कतें इसलिए आती है क्योंकि उसके 2 ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम लग रही होती हैं। 2 का तो पता चल जाता है कि वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 1-2 ऑप्शंस बीच में कंफ्यूज करती हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, ट्रांसलेट करना है और उसकी लोकेशन पे जाना है। देखिए 11th क्वेश्चन है, इन अ जापानीज पैगोडा द शिनबशिरा, जो जापान का पैगोडा है उसमें जो शिनबशिरा है उसके बारे में कुछ देखना है कि वो क्या है, कैसे है। सी कम टू द पैराग्राफ, हम देख रहे हैं जापानीज पैगोडा आ गया, शिनबशिरा हमने ढूंढना है। सेकेंड लाइन में शिनबशिरा दिख गया मुझे, हेयर इट इज शिनबशिरा। सिंपली फ्लेक्सिस, कहता वो सिंपली फ्लेक्स करता है और स्वे करता है, मीन्स हिलता डुलता रहता है, मतलब कि आप कह सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इधर उधर लचकता रहता है। फॉर सेंचुरीज मैनी थॉट सो, लोगों ने सैकड़ों सालों तक यही सोचा कि ये सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर रेपिटेटिवली फ्लेक्स करता है। बट द आंसर इज नॉट सो सिंपल बिकॉज द स्टार्टलिंग थिंग इज दैट द शिनबशिरा एक्चुअली कैरीज नो लोड एट ऑल। कहता ये आंसर इतना सिंपल नहीं था क्योंकि शिनबशिरा के ऊपर असल में कोई भी लोड नहीं होता। इनफैक्ट इन सम पैगोडाज डिजाइंस इट डज नॉट इवन रेस्ट ऑन द ग्राउंड। कहता बहुत सारे पैगोडाज में ये ग्राउंड पे भी नहीं होता, बट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ पैगोडा हैंगिंग लूजली डाउन थ्रू द मिडल ऑफ द बिल्डिंग। तो कहता है इसको ऊपर से बिल्डिंग के टॉप से लटका दिया जाता है और ग्राउंड को बिना टच करे ये हैंग करता है लूजली, बिल्डिंग के बीच में से, सेंटर में से पास होता है। The weight of the building is supported entirely by 12 outer and 4 inner columns। तो बिल्डिंग का जो वेट है वो शिनबशिरा के ऊपर नहीं आता, वो पूरे का पूरा किस पे होता है, बाहर के जो 12 और अंदर के जो 4 कॉलम्स हैं उन पे। तो बिल्डिंग का वेट किस पे है, पिलर्स के, इनर एंड आउटर। शिनबशिरा ऊपर से सस्पेंड किया जाता है, ग्राउंड को बिना टच करे बिल्डिंग के बीच में से सस्पेंड होता है। आगे फिर है, एंड व्हाट द रोल ऑफ शिनबशिरा द सेंट्रल पिलर। कहते उसका रोल क्या है शिनबशिरा का। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड शिनबशिरा रोल इज टू वॉच अ वीडियो मेड बाय शूजो इशिदा। किसी इंजीनियर ने, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, उसने बनाई है एट क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मिस्टर इशिदा नोन टू हिज स्टूडेंट्स एज प्रोफेसर ऑफ पैगोडा, बच्चे उसको प्रोफेसर ऑफ पैगोडा बोलते हैं, हैज बिल्ट सीरीज ऑफ मॉडल्स एंड टेस्टेड देम shake table in his laboratory. In short, शिनबशिरा was acting like enormous stationary pendulum। ठीक है, ऊपर बताया स्टेशनरी है, ऊपर बताया सस्पेंडेड है, फिक्स नहीं है, नीचे ग्राउंड को टच नहीं करता, उसके ऊपर कोई वेट नहीं होता, और यहाँ पे बताया वो एक स्टेशनरी पेंडुलम की तरह है। देखते हैं कौन सी ऑप्शन उसमें आ रही है। बियर्स द फुल वेट, फुल वेट तो किसके ऊपर है, 12 आउटर और 4 अंदर वाले पिलर्स के ऊपर। बेंड होने के बारे में लोग बहुत सालों तक सोचते रहे, लेकिन उसके बाद उसने उसको नेगेट किया है कि ये इसका आंसर नहीं है। कनेक्ट्स द फ्लोर विद द फाउंडेशन, नहीं, क्योंकि वो फ्लोर्स को फाउंडेशन मींस ग्राउंड के साथ टच ही नहीं करवाता, वो तो सस्पेंडेड रहता है, वो नीचे नहीं टच होता। स्टॉप्स द फ्लोर मूविंग टू फार। अब देखिए ये 3 तो है नहीं बिल्कुल,
तीनों के तीनों, ना ही तो पूरा वेट ले रहा है और ना ही वो बेंड हो रहा है। बेंड होता था, लोग सोचते थे ऐसा, उसके बाद उसको पूरा नेगेट कर दिया। ग्राउंड के साथ वो टच ही नहीं हो रहा, तो फाउंडेशन को और ऊपर वाले फ्लोर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो डी एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से डी आ रहा है, बट फिर भी हम देखते हैं कि इसका कुछ है, स्टॉप्स द फ्लोर्स मूविंग टू फार, वो उनको बहुत दूर नहीं जाने देता। यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, स्टेशनरी पेंडुलम की तरह है। इन शॉर्ट, शिनबशिरा वॉज एक्टिंग लाइक एन enormous stationary pendulum. Ancient craftsmen, apparently without the assistance of advanced mathematics, seemed principles that far more thousands of years later applied construction. Japan first skyscraper. No. ओके, तो आगे तो उसने डिटेल दे रखी है। यहाँ पे मुझे दोबारा शिनबशिरा दिख रहा है, यहाँ से दोबारा रीड करूँगी। द शिनबशिरा रनिंग अप, वैसे तो हम एलिमिनेशन मेथड से डी लगा सकते हैं, पर फिर भी हमें थोड़ी श्योरिटी चाहिए। द शिनबशिरा रनिंग अप थ्रू अ होल इन द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, वो एक होल में से, सेंटर में से पास होता है बिल्डिंग के। कंस्ट्रेंड मतलब रीस्ट्रेंड, मतलब वहाँ पे लिमिटेड है, लिमिटेड इंडिविजुअल स्टोरेज, उनको लिमिट करता है, इंडिविजुअल स्टोरेज को लिमिट करता है फ्रॉम मूविंग टू फार, बहुत ज़्यादा दूर जाने से रोकता है। बिकॉज आफ्टर मूविंग अ सर्टन डिस्टेंस दे बैंड इनटू इट। तो जैसे ही वो सेंटर में से पास हो रहा है और जैसे ही वो बिल्डिंग की जो फ्लोर है वो मूव करने लगती है, तो वो अपने आप उसको वापस खींच लेता है। मीन्स वो वापस उस शिनबशिरा की वजह से अपनी जगह पे वापस आ जाती है वो स्टोरेज, वो ज़्यादा बाहर मूव नहीं करती, जिसकी वजह से वो गिरने वगैरह से बचती होगी और टूटने से बचती होगी। सो डी इज़ द आंसर। 12th, शुजो इशिदा। देखिए शुजो इशिदा का नाम हमने अभी पढ़ा था। परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू, वो एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करता था? यहाँ पे था ना शेक के टेबल, ये वाला। Mr. Ishida, known to his students as Professor Pagoda because of his passion to understand Pagoda. क्यों उसको प्रोफेसर पैगोडा बोलते थे? क्योंकि उसको पैशन था पैगोडा को अंडरस्टैंड करने का। हैज़ बिल्ट अ सीरीज ऑफ मॉडल्स, उसने बहुत सारे मॉडल्स बनाए एंड टेस्टेड देम ऑन शेक टेबल इन हिज लेबोरेटरी। तो यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में इतना ही है कि उसका पैशन था अंडरस्टैंड करने के लिए पैगोडास को, और इसीलिए उसने मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। लेट्स सी, इम्प्रूव स्काईस्क्रेपर डिज़ाइन, इम्प्रूवमेंट की कोई बात नहीं, उसने कुछ इम्प्रूव नहीं करा। बी एबल टू बिल्ड न्यू पैगोडास, नए पैगोडास बनाने की भी बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो उसको अंडरस्टैंड करना चाहता है। लर्न अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ पैगोडास, ये हो सकता है क्योंकि वो वहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड अबाउट पैगोडास, यहाँ पे उसको थोड़ा इलेबोरेटिव दे दिया। लर्न अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ पैगोडास, कि वो वर्क कैसे करते हैं। अंडरस्टैंड एंशिएंट मैथ्स, नो, एंशिएंट मैथ की कोई बात नहीं है। सो आई गो विद सी, सी इज द आंसर ऑफ 12th। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन, द स्टोरेज ऑफ जापानीज पैगोडा आर, जो जापानीज पैगोडा के स्टोरेज हैं, मतलब उनकी जो फ्लोर्स हैं सारे, उनके बारे में। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहीं पे होना चाहिए। Another strange feature of the Japanese pagoda is that because the building tapers with each successive floor plan being smaller than the one below, none of the vertical pillars that carry the weight of the building is connected to its corresponding pillar above. कहते हैं इसका एक स्ट्रेंज फीचर ये है कि जो उसके फ्लोर्स बने होते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो वैसे ही जो ऊपर वाला फ्लोर होगा, फॉर एग्जांपल जो थर्ड फ्लोर है, उसका जो साइज़ है वो छोटा होगा किसके कंपैरेटिव? सेकंड फ्लोर से। सेकंड फ्लोर का छोटा होगा फर्स्ट फ्लोर के कंपैरेटिव। वैसे ही 10th फ्लोर का साइज़ 9th फ्लोर से छोटा होगा। और जो उनके बीच में वर्टिकल पिलर्स होते हैं जो छत को पकड़ के रखते होंगे, वो पिलर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, कनेक्टेड टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पिलर अबव, वो ऊपर वाले पिलर्स के साथ नहीं कनेक्ट होते। इन अदर वर्ड्स, 5 स्टोरी पैगोडा कंटेन नॉट इवन वन पिलर दैट ट्रेवल्स राइट अप थ्रू द बिल्डिंग टू कैरी द स्ट्रक्चर लोड्स। कहता हूँ अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें एक भी पिलर ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल 5th से लेके लास्ट ग्राउंड फ्लोर तक आए, एक भी पिलर ऊपर से नीचे तक नहीं आता। हर एक स्टोरी का अपना अपना अलग अलग पिलर्स होते हैं जो उसका लोड कैरी करते हैं। सिंगल पिलर पूरी बिल्डिंग का लोड कैरी नहीं करता। मोर सरप्राइजिंग इज द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ जापानीज पैगोडा, अनलाइक देयर काउंटर पार्ट्स एल्सवेयर,
आर नॉट एक्चुअली कनेक्टेड टू ईच अदर। कहता और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात क्या है कि जो इंडिविजुअल स्टोरे होते हैं जापानीज पैगोडा के, मतलब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये सारे बाकी काउंटर पार्ट्स के अपोजिटली ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते। दे आर सिंपली स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर लाइक अ पाइल ऑफ हैट्स। इनको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, बस जैसे हम हैट्स को रख देते हैं। सो एक तो उनमें कोई सिंगल पिलर नहीं होता जो ऊपर से नीचे आए। पिलर्स आपस में हर एक पैगोडा, हर एक स्टोरे के अपने अपने अलग अलग होंगे। पूरी पैगोडा में सिंगल पिलर पूरी बिल्डिंग का लोड नहीं लेगा। और दूसरा लिखा है कि उनके जो स्टोरेज होते हैं, जो उनके फ्लोर्स हैं, वो भी आपस में कनेक्टेड नहीं होते। द स्टोरेज ऑफ जापानीज पैगोडा आर लिंक्ड ओनली बाय वुड। नो, वो तो लिंक्ड नहीं होते, वो हैट की तरह रखे होते हैं। फास्टेंड ओनली एट द सेंट्रल पिलर, सेंट्रल पिलर पे नहीं होते वो, उनके सबके अलग अलग होते हैं। फिटेड लूजली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ये हो सकता है जैसे हम हैट को रखते हैं एक दूसरे के ऊपर हल्का हल्का करके, वैसे फिटेड लूजली रखे होते हैं। ज्वाइंट बाय स्पेशल वेट्स की कोई बात नहीं। सो आंसर इज सी। आई एम श्योर अभी इसके बाद कभी आपके एमसीक्यूज में मार्क्स कम नहीं होंगे एंड यू विल रॉक इन एमसीक्यूज और कभी डरोगे नहीं। सो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए देन प्लीज go to the email, it would be in the description. Thank you so